लेकिन आगे जो चीजें मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो आप देखिए, हाँ आपको हाँ पता हाँ। लगेगा कि क्या ये लिखते हैं। अच्छा, हम्म रक्त अर्स यानी खूनी बवासीर को नष्ट करने के लिए जंगली मृग और पक्षियों के मांस का रस देना चाहिए। ये चरक संहिता चिकित्सा स्थानम चैप्टर 14 का 194 श्लोक है। इसका हिंदी हम्म अनुवाद मैं आपको बताता हूं, अर्थात जंगली मृग और पक्षियों के मांस रस में खट्टे अनार का रस मिलाकर कुछ अम्ल यानी खट्टा बनाकर या बिना खट्टा किए केवल मांस रस पिलाना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर हम्म। मृग खाने की बात की गई है। मृग का मांस खिलाइए तो आपके खूनी बवासीर हैं वो ठीक हो जाएंगे। भाई यार मेरे टुन्नी। को एक चीज बताओ भाई, ब्राह्मण लोग तो बोलते हैं कि भाई हमारे धर्म में तो कोई वायलेंस नहीं है, हमारे शास्त्र में तो कोई प्राणी को मारना नहीं है, हमारा तो बहुत पीसफुल है, वेगन लाइफस्टाइल है, वेजिटेरियन, इतना सब कुछ बोलते हो भाई। ये चीजें कहाँ कहाँ से उठा के लाए, जरा ये स्पेसिफाई करो यार। देखिए देखिए चारबाग जी, ये यहाँ पे सिर्फ बेवकूफ बनाना है। आपने यति नरसिंहानंद सरस्वती को सुना होगा, वो क्या कहता है, हाँ, वो क्या बोल हम रहा था, हिंदू बलि नपुंसक प्रथा हो से गए हैं। हिंदू बहुत शक्तिशाली हाँ होंगे। हाँ, हम नपुंसक इसलिए हो गए हैं क्योंकि हमने बलि प्रथा बलि बंद कर देना दी गई बंद कर है। दिया, तो हाँ। हाँ, तो हमें फिर से ये शुरू करना चाहिए जिससे हम फिर से शक्तिशाली हो जाएंगे। तो ये दोहरे मापदंड वाले लोग हैं, कोई कुछ बोलेगा कोई कुछ। इसलिए मैं कहता हूं, अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी तर्क विवेक है तो आप लोग समझिए इनका दोहरा चरित्र खुद ही आपको समझ में आ जाएगा कि कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है। लेकिन अब फिर आपको धर्म से लिपटे रहना है, वो फिर बात अलग है। फिर आप इनको मानते रहिए और इनकी बकलोल बातों को सुनते रहिए और इनके पाखंडों में इनकी गुलामी करते रहिए। अच्छा चलिए आगे देखते हैं। आगे चरक संहिता चिकित्सा स्थानम चैप्टर 14 का 206 और 207 श्लोक है, उसका हिंदी अनुवाद देखें आप। हम्म इसमें ये बताते हैं, अर्थात नंबर 1 खराहा यानी खरगोश, हिरण, लबा, कपिंजल, गौरैया, एंड यानी मृग विशेष होता है ये, इनके मांस को विधि पूर्वक बनाकर उसमें अम्ल रस, कुछ मधुर रस और मरीच का चूर्ण मिलाकर भात के साथ खाएं यानी चावल के साथ खाएं। आगे देखिए नंबर 2, अथवा मुर्गा, मोर, तीतर के मांस के साथ भात खाएं। चारबाग जी अपना माइक म्यूट कर लें, आपका पीछे से बैकग्राउंड वॉइस नॉइज जा रहा है थोड़ा। हाँ, नंबर 3 में ये कहते हैं, अथवा ऊंट और लोमड़ी के मांस के साथ अन्न का सेवन करना चाहिए। दूसरे और तीसरे योगों में से भी मांस रस में खट्टा और मीठा मिला देना चाहिए। ये तीनों नुस्खे योग उनके लिए हैं जिनके शरीर में वात की प्रधानता हो और रक्त अधिक मात्रा में निकलता हो। अच्छा, ये उनके लिए है। आगे देखें, श्वास रोग के लिए ये क्या इलाज आपको बता रहे हैं। ये लिखते हैं, वातिक रोगी को घी, मांस रस आदि से तृप्त कराने का विधान करते हुए चरक कहते हैं। ये चरक संहिता चिकित्सा स्थानम चैप्टर 17 का 90 श्लोक है, अर्थात हिक्का हिचकी, श्वास रोग से पीड़ित वातिक, वात प्रधान, दुर्बल बालक और वृद्ध पुरुष हो तो उसे वातनाशक औषधियों का प्रयोग कराते हुए हिक्का श्वास को शांत करने वाले स्नेह यूस मांस रस आदि से तर्पण कराना चाहिए। भाई साहब, मांस के अलावा कोई बात ही नहीं दिख रही मेरे को तो यहाँ पे। यदि किसी को अस्थमा है तो जरा वो ट्राई कर ले यार। अगर कोई हिंदू, हाँ सॉरी, बिल्कुल। टुन्नी, कोई टुन्नी है और उसको लगता है आयुर्वेद ठीक करता है और उसके परिवार में किसी को अस्थमा, तो ये जरा ट्राई करके हमको बता दे यहाँ पे यार। मैं वेट कर रहा हूँ इसके रिजल्ट के बारे में। जी आगे कंटिन्यू कीजिए आप। हाँ, आगे देखिए, चरक संहिता चिकित्सा स्थानम चैप्टर 17 का 93 श्लोक है। इसमें लिखते हैं, अर्थात दुर्बल तथा वात प्रधान
हिक्का श्वास के रोगियों को मजबूत करने के लिए मोर, तीतर, मुर्गा, जंगली पशु पक्षियों के मांस को दसमूल या कुल्थी के काढ़े में डालकर पिलाना चाहिए। अच्छा, हर जगह आपको मांस, जंगली पशुओं का मांस, ये मांस वो मांस खाने की बात कही गई। अच्छा, अभी खांसी का ट्रीटमेंट देख लीजिए, कौन सी जड़ी बूटी आपको खिला रहे हैं। खांसी में मांस रस, खांसी में भी वही मांस, हत्या करना जरूरी है। कास यानी खांसी से यदि शरीर कमजोर हो गया हो तो लबा आदि पक्षियों के मांस रस का सेवन करें। ये चरक संहिता चिकित्सा स्थानम चैप्टर 18 का 141 श्लोक है। तो सभी तर्कशील साथी, अब देखें जिस चीज का आप इंतजार कर रहे थे, गोबर और लीद का, तो वो भी आ गया है। अब देखिए, आपको गोबर और लीद और मूत्र से भी यहाँ पर अभी इलाज होगा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको देखें आप। और हंसना मना है, हंसिएगा नहीं आप लोग। तो यहाँ पर ये लिखते हैं, अनेक रोगों की चिकित्सा में गोबर व लीद का सुश्रुत ने विधान किया है। असमरी यानी पथरी रोग का इलाज बताते हुए कहा गया है कि घिरतों के लिए कहे वर्गों के द्रव्यों को लेकर तिल नालों से जलाकर इनको भेड़ के मूत्र में घोलकर छान लें। क्या भाई साहब, भेड़ का मूत्र? अभी तो गाय का मूत्र चलता था, अभी भेड़ का मूत्र भी आ गया। उसमें गाय, बकरी आदि पशुओं के गोबर, लीद आदि को जलाकर बनाया छार मिलाकर उसे धीरे धीरे पकाएं। पकाते समय उसमें ऊस, कादीगण और त्रिकुट मिला दें। यह छार असमरी, गुल्म यानी तिल्ली का बढ़ जाना और शर्करा को नष्ट करता है। चारबाग जी, इस पर क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? यार गजब भेड़ का का साइंस है मूत्र। यार, बड़े बड़े मेडिकल डॉक्टर को इसके बारे में नहीं पता। भाई बताना चाहिए उनको कि भाई आप लोग व्यर्थ में ये इतना बड़ा बड़ा हॉस्पिटल बना के वेस्ट कर रहे हो, करोड़ों रुपए खर्च करके कष्ट कर रहे हो। नहीं भाई, ये सिंपल करो ना, सब ठीक हो जाएगा। यार गजब का है। यहाँ तो ये भी बोल देंगे धनवंतरी का नाम लेने से ठीक हो जाता है। भाई ठीक है भाई, हॉस्पिटल मत जाओ, बट हाँ कंप्लेन मत करना। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाता है या कोई आदमी मर जाता है तो ठीक है, कंप्लेन मत करना, कंप्लेन करना मना है, मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, हाँ आगे कंटिन्यू कीजिए। तो आगे देखें, यहाँ पर भेड़ का तो देख लिया भाई। अच्छा, ये देखें सुश्रुत संहिता चिकित्सा स्थानम चैप्टर 7 का 20 और 21 श्लोक है। इसमें ये लिखते हैं, अर्थात शिवत्र यानी फुलवहरी के इलाज के लिए हाथी की लीद को जलाकर उसे उस हाथी के मूत्र में घोलकर दवाई बनाई जाती है। लो, हाथी का भी मूत्र और उसकी लीद आपको खिला रहे हैं और पिला रहे हैं। ये क्या क्या नहीं पिलाएंगे आपको। आगे देखिए, आगे तो जो चीज आपको पीने के लिए बोला गया है ना, उस चीज को सुनकर सारे टुन्नी भागने वाले हैं। ये सुश्रुत संहिता चिकित्सा स्थानम चैप्टर 9 का 21-22 श्लोक है। इसमें लिखते हैं, अर्थात हाथी की लीद को भली प्रकार जलाकर बनाए छार को हाथी के मूत्र में घोलकर कई बार निथार लें। शिवत्र को घिस कर उस पर इनका लेप करें, इससे त्वचा के समान रंग आ जाता है। प्रमेह रोगी के विषय में सुश्रुत संहिता का कहना। अच्छा, अब प्रमेह रोग का देख लीजिए। अभी ये आपने हाथी का लीद तो देख लिया, अभी और देखें। ये काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। अभी ट्राई नॉट टू लव चैलेंज शुरू होने वाला है भाई। आप ट्राई नॉट टू लव, इस चैलेंज में मेरे को देखते हैं याद है अभी यार, कितने। बचपन में एक शो होता था जस्ट फॉर लाफ गैग्स, पोगो में आया करता था हम्म भाई। तो जरा उसके बारे में सोच लो, ठीक है। और हंसना नहीं है,
ठीक है, वहां पे हंसने का कोशिश, हंसाए जाने का कोशिश होते, बट लोगों को बोला जाता नहीं हंसने का। तो उस शो को जरा याद रख लेना यहाँ पे। हाँ, आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ, तो यही है, अभी ट्राई नॉट टू लाफ, क्योंकि ये चैलेंज है, देखते हैं कौन जीतता है। तो चलिए, अभी आप जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हो, बकरे बा ऊद बिलाव के अंडकोश बब्बीर, बाजीकरण यानी सेक्स पावर बढ़ाने के लिए जो नुस्खे सुश्रुत संहिता में अंकित हैं, उनमें बकरे और शिशुमार यानी ऊद बिलाव के अंडकोशों का इस्तेमाल होता है। जानवरों तथा इंसान के वीर्य को पीने का भी विधान किया गया है। ओ भाई, ये तो खतरनाक है। अभी देखें, आगे देखिए, ये सुश्रुत संहिता चिकित्सा स्थानम अध्याय 26 के 18 और 19 श्लोक हैं। इनका हिंदी अनुवाद है, अर्थात बकरे के अंडकोश से सिद्ध किए दूध में तिलों को बहुत बार भावित करके दूध के अनुपात से खाएं। इन्हीं तिलों की बनाई कचौरियां को शिशुमार यानी उदबिलाव की वसा चर्बी में पका कर खाएं। जो पुरुष इस प्रकार करता है, वह 100 औरतों में प्रथम सूरत पहले संभोग की तरह रमण करता है। वाह भाई साहब, यानी कि यहाँ पर आपको, ये जो लोग कहते हैं ना व्यभिचार में लिप्त ये लोग हैं इसलिए नास्तिक बन जाते हैं, भाई साहब यहाँ पे तो खुलकर समर्थन किया जा रहा है आपके व्यभिचार का। आप लोग तो व्यभिचारी ही थे, व्यभिचारी लोग ही ये बता रहे हैं कि भाई ऐसा करने से आपका ये बढ़ जाता है, आप इतनी औरतों को रमण कर सकते हो। तो देख लीजिए, आपके तो ये ग्रंथ भी ऐसी दवाइयों को, आयुर्वेदिक दवाइयों को प्रमोट कर रहे हैं, और वो क्या खाकर क्या खिलाकर ये तो आप देख लीजिए। आगे देखें। हम्म अभी ये कहते हैं, ये सुश्रुत संहिता चिकित्सा स्थानम अध्याय 26 के 20वां श्लोक है। इसमें ये कहते हैं, अर्थात दूध से निकाले घी में पिप्पली और लवण के साथ बकरे के अंड कोशों को अंड सिद्ध करके जो पुरुष खाता हुआ 100 स्त्रियों को रमण कर सकता है। यहाँ पे फिर से वही बात कही है। अब भाई साहब कितने टुन्नी बकरे का अंड कोश खा सकते हैं, मेरे को चैट सेक्शन में बताएं अगर देख रहे हैं तो। हम्म आगे और देखिए। ये सुश्रुत संहिता चिकित्सा स्थानम अध्याय 26 का 25 टू 27 श्लोक है। इसका हिंदी अनुवाद है, अर्थात घी में तले हुए बकरे के या शिशुमार ऊद बिलाव नामक जंतु के अंडकोशों को पिप्पली और सेंधा नमक के साथ खाएं। ये अतिशय बाजीकर सेक्स शक्ति बढ़ाने वाले हैं। केकड़ा, कछुआ, नक्र यानी घड़ियाल के अंडकोशों को भी इसी प्रकार खाएं, अथवा भैंसे, बैल या बकरे के वीर्य को पिए। तो देखा आप लोगों ने, यहाँ पर ये इनका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है। भाई भैंसा, बकरा, बैल, इन सभी के वीर्य को पिलाकर आपका ट्रीटमेंट करेंगे। मूत्र पिलाएंगे, लीद खिलाएंगे, आपको मांस खिलाएंगे, ये इनका ट्रीटमेंट है।